जावा के अंदर फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं अपन। जी। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन। सर फंक्शन मतलब उसमें अपन सर अपनी क्या बोलना चाहिए सर, फंक्शन पता है पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, तो देखो फंक्शन क्या होता है, हाँ। इट इज ए सेल्फ कंटेंट block of statement which is used to perform a particular task। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन का यूज़ करते हैं अपन, है ना। ठीक है। फंक्शन का बेसिक यूज़ क्या है कि अगर कोई कोड ज़्यादा रिपीटेड कोड अगर अपने को मिल रहा है तो आप उसको फंक्शन में डाल लो और फंक्शन कॉल कर लो, हम्म। है ना। अब सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब कि उस फंक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट रहते हैं, यानी कि कोड रहते हैं। और ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि उसमें एक लिमिट डाल देते हैं अपन, ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो हाँ। द डेट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये अपन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं आईडी यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ डेमो। ठीक है, और अब अपन क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन के क्लिक पे, ऑन क्लिक पे माय फंक्शन। अब मैं क्या कॉल करूँगा यहाँ पर, माय फंक्शन। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा अपन ने। अब ये माय फंक्शन क्रिएट करेंगे अपन, कस्टम फंक्शन है तो माय जी। फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, अब देखो यहाँ पे अपन क्या मैसेज डाल देते हैं, जैसे मैंने लिखा है पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल दिया, डेमो। ठीक, और डॉट इनर HTML में अपन यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं कि माय फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, हाँ। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। हो गया कॉल। तो ये अपन ने जी। क्या किया है, कस्टम फंक्शन बनाया है। अभी जो डेट वाला देखा था सबसे पहले अपन ने, तो उसमें क्या था कि उसमें प्री डिफाइंड फंक्शन था, वो उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी हाँ। डिफाइन थी, डिफाइन। है ना। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई कोड चाहिए, कोई फंक्शन हाँ। बनाना है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट पासिंग कैसे करोगे आप, वही फंक्शन कीवर्ड यहाँ पे हाँ। मल्टीप्लाई करके डाल दिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिखा N1 कॉमा N2। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करा दिया N1 मल्टीप्लाई बाय N2। ठीक है, एक बटन और बना देते हैं अपन। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटर्न हो रही है चीज़, तो हमें यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वही ऑन क्लिक के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक आईडी और बनाना पड़ेगी हमको, टेस्ट नाम से बना लिया। ठीक है, और टेस्ट डाल दिया यहाँ पर। अब डॉट इनर HTML। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, सिंगल कोट के अंदर रिजल्ट इज प्लस बटन का यूज़ करके अब मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल किया मैंने, और यहाँ पर डाल दिया मैंने 12,12।
ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया अपन ने मल्टीप्लाई। ये तो हमारा माय फंक्शन है और ये रिजल्ट आ गया आपका। आया समझ में? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पे अपन ने रिटर्न किया, इसलिए अपने को ये वाला जो कोड था वो यहाँ पे लिखना पड़ा ऑन क्लिक में, जी। है ना। जैसे याद करो डेट फंक्शन में भी अपन ने यही कोड लिखा था और यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया था, क्योंकि वहां से डेट वो रिटर्न कर रहा था। अब रिटर्न अगर करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको गेट करना पड़ेगा ना, इसलिए हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना पड़ा, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, इसमें आप चाहो तो इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हो, है ना। कंडीशंस भी लगा सकते हैं अपन, यहाँ पे सब चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैंने कंडीशन में ये लगाया कि अगर n1 बड़ा हुआ n2 से, है ना, तो अपन क्या रिटर्न कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। और अगर छोटा हुआ है ना, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब कि n2 बड़ा है, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, एडिशन रिटर्न कर दो, एडिशन रिटर्न, है ना। तो यहाँ पे अपन इसका नाम लिख देते हैं कैलकुलेट करके, है ना। अब इसको रन किया फिर से अपन ने, अभी देखो n1 की वैल्यू कितनी डाल रहे अपन, 12, तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, है ना, क्योंकि 12 से बड़ा नहीं है, नहीं है। तो ये एडिशन हो गया आपका। आ रहा है समझ में? हाँ, है ना। तो इस तरीके से आप और कंडीशंस लगा सकते हो, चीज़ें आप डाल सकते हो, गेट कर सकते हो, ठीक है। सर मुझे अगर यूजर से इनपुट लेना है इसमें तो? हाँ, तो यूज़र से ले सकते हो ना। यूज़र से कैसे ले सकते हो, प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू, है ना। प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू, हाँ कल वाला जो बताया था अपन ने, प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो और पास करते जाओ, है ना। ठीक है सर। अब अपन देखते हैं अरे जावास्क्रिप्ट के अंदर अरे क्या होता है, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने लिखा एक कोर्स लिया मैंने, वेरिएबल ले लिया मैंने कोर्स, ठीक है। यहाँ पे कोर्स का नाम डाल दिया। अरे बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, हाँ। है ना। तो यहाँ पे मैं किस टाइप का बना रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। ये अपने को पता तो है, पर जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कैसे करते हैं ये बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे अपन कोर्स को डिस्प्ले करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट नॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे मैं लिख लूँगा सिंगल कोट में डेमो, ठीक है, डॉट इनर HTML में मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोर्स, ठीक है। पूरा डेटा आ गया अपने पास। अब सपोज करो कि आपको सिंगल डेटा अगर चाहिए, तो सिंगल डेटा के लिए आप क्या करोगे, इसी के अंदर इंडेक्स डाल दो, क्योंकि इंडेक्सिंग चलती है अरे के अंदर 0 1 2, है ना। तो जितनी टोटल साइज रहती है उससे कम चलता है। अगर साइज n है ना,
तो इंडेक्स कहाँ तक हाँ चलेगा, n-1 तक, हाँ है ना। एक मिनट, डेमो इनर HTML कोर्स, अनएक्सपेक्टेड टोकन 16 नंबर पे। यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट ख़त्म हो गई। हाँ, ये जो HR है, ये HR अपने को स्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखना है HTML का कोड, इसको बाहर लिखना है अपने को। ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डिबग कर लो, अगर कुछ एरर आए तो आ जाती है, हो जाती है चीज़ें, तो आप देख हाँ सकते हो उसमें, ठीक है। ठीक है सर। एक और तरीका बताता हूँ अरे डिफाइन करने का। जी तो जैसे वेरिएबल फिर से मैंने कोर्स ले लिया है यहाँ पर, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके अरे क्लास को कॉल करके उसके इनिशियलाइजर को कॉल कर दो और ये सारा का सारा डेटा डाल दो उसमें भले। ठीक है, जी ये आ गया डेटा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्या जी कर सकते हो, अरे को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है हाँ सर। है ना। सिंगल डेटा किस तरह से गेट करते हैं अपन, उसके इंडेक्स, इंडेक्शन करते हैं। है ना। यहाँ पे लिख जी देता हूँ मैं कम, दोनों डेटा दिख जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि सारा डेटा अपने को एक्सेस करना अलग अलग। ये तो अपन ने डायरेक्ट कोर्स लिख दिया, तो अपने को अरे में कितने हाँ एलिमेंट है ये पता चल गया, है ना। पता चल गया। एक्सेस ऑल डेटा, उसके लिए अपने को ऑब्वियस सी बात है एक लूप चलाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मैंने ले लिया ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट और यहाँ पे फॉर लूप चलाया मैंने। फॉर लूप में यहाँ पे लेंथ किसकी आएगी, कोर्स की, ठीक है। जो कोर्स है उसकी लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लिखा फिर से रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू लिस्ट बना दिया यहाँ पर, प्लस ऐड कर दिया कोर्स, है ना, और कोर्स के इंडेक्स डाल दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ये फॉर लूप ख़त्म होगा तो अपने को रिजल्ट को प्रिंट कराना रहेगा। प्रिंट कराने से पहले यहाँ पे इसको क्लोजिंग दे देते हैं OL की, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पैराग्राफ और बनाना पड़ेगा हमको, ऑल करके बना देते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या आ जाता है, बाय डिफॉल्ट नंबरिंग आती है, पार्ट नंबरिंग आ जाती ठीक है। है। जी तो समझ में आ गया सारा किस तरह से डेटा एक्सेस करना है, इसमें वही फॉर लूप लगा के करना है। अब अगर सपोज करो कि कोई डेटा ऐड करना है मुझे, है ना, ऐड एलिमेंट, तो ऐड के लिए अपन क्या करेंगे,
एक पुश फंक्शन बना रखा है इसमें, कोर्स डॉट पुश फंक्शन, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया बी कॉम, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसको दे देता हूँ मैं पुश। फिर से फॉर लूप लगा लेते हैं अपन, क्योंकि दिखने लग जाएगा कौन सा इंडेक्स पे है वो, है ना। हाँ यहाँ पे वेरिएबल का नाम बस चेंज करना रहेगा हमें। ये देखो, पुश में क्या होता है, जैसे पुश फंक्शन ऐसा रहता है कि जो लास्ट इंडेक्स रहता है वहाँ पे डेटा स्टोर कर देता है। अब आप जितना डेटा पुश करते जाओगे उतना वो एक के बाद एक स्टोर करता जाएगा, स्टोर करते हैं। है ना। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर कोर्स पुश की जगह यहाँ पे बी ए डाल दिया, बी ऐड हो जाएगा। बी ए ऐड हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, इजी है, पुश फंक्शन है। हम्म, अब बात करते हैं अपन, अगर मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है ना, पर एलिमेंट को कहाँ से रिमूव करना है, फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स, पहले इंडेक्स से रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, कोर्स डॉट अंश, सॉरी कोर्स डॉट शिफ्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो पुश की जगह क्या कर दूंगा मैं, और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स लिख देता हूँ तो पता चल जाएगा आपको, फर्स्ट इंडेक्स में क्या है, बीबीए है। ये बी देखो भी है। हट गया बीबीए, हाँ है ना। लूप चला लेते हैं अपन, एक काम करते हैं, लूप में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट इंडेक्स का डेटा रिमूव हो चुका है, क्लियर। हाँ हो गया। हाँ अब आप चाहते हो कि फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा को ऐड करना है मुझे, जी। सपोज, है ना। तो कैसे करेंगे अपन, यहाँ पे उसी को ही ऐड करता हूँ मैं, ऐड एलिमेंट एट फर्स्ट इंडेक्स। तो बस यहाँ पे अपने क्या करना है, कोर्स शिफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, अनशिफ्ट। और कौन सा कोर्स ऐड करना है, जैसे बीबी ऐड करना है फिर से हमको, है ना। तो यहाँ पे फिर से वही, और इसको अनशिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, जी फिर से ऐड हो गया, हो पहले गया। था फिर रिमूव हो गया फिर ऐड कर दिया आपने, ऐड कर दिया। ठीक तो है। अनशिफ्ट में पैरामीटर देना पड़ता है, इसमें नहीं देना पड़ता, शिफ्ट में पैरामीटर नहीं देना है। हाँ, अब सपोज करो कि मुझे अपडेट करना है ना। जैसे मुझे क्या करना है, बी टेक की जगह बी ई सी एस करना है हाँ ना? तो अपन क्या करेंगे, कोर्स, अब कौन सा इंडेक्स पे है, 0 1 2, है ना, 2 इंडेक्स पे। 1 2 1 तो यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट क्या लिखा, बस हो गया अपडेट।
ठीक है, हम्म, हो गया अपडेट। हाँ हो गया। तो इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हो डेटा को। जी। आया समझ में? अरे हाँ हाँ सर। सिंपल ही है ना। नहीं ये नहीं समझ पाया सर कि जैसे एक हम्म। बार अपन ने एरे लिस्ट क्रिएट करी बट उसको हर फंक्शन में अपन कैसे कैसे कॉल करवा रहे हैं, हर हर फंक्शन में कॉल हो रही है। फंक्शन तो यहाँ बनाया ही नहीं है अपन ने। नहीं मतलब अपने इसमें कॉल करवा रहे हैं अपन उसको, हाँ कैसे हाँ, कैसे हो रहा है। देखो कर क्या रहे हैं, जैसे कोर्स है ना, तो कोर्स में जो भी देखो प्री डिफाइंड, ये तो प्री डिफाइंड है अरे, तो और इसके बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो उस फंक्शन को कॉल करके अपन फिर से लूप चला लेते हैं, तो डेटा दिखने लग जाता है ना। शिफ्ट है, हाँ अनशिफ्ट है, पुश फंक्शन है, इस तरीके से प्री डिफाइंड फंक्शन है इसमें। ओके। तो इस प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करके और आसान हो जाता है। बस ठीक अपन है। क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल नहीं कर रहे, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ये जो स्क्रिप्ट हाँ टैग है ना, इसके जी जी। अंदर कोड करना है अपने को, बस इस चीज का ध्यान रखना। मतलब जावा स्क्रिप्ट का जितना भी कोड रहता है सब ये स्क्रिप्ट कोड के अंदर रहता है। हाँ, वो ऑब्वियस सी बात है यार, जावास्क्रिप्ट का कोड तो इसमें ही लिखेंगे अपन। हाँ आया समझ में? हाँ हाँ सर। ठीक है।